हेलो दोस्तों, आज हम लेटेस्ट मूवी मिरई की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसकी शुरुआत सम्राट अशोक के शासनकाल से होती है। जहां सम्राट अशोक को यह एहसास हो गया था कि युद्ध विनाश का मार्ग है, इसलिए वो भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा करते हैं और अपनी अद्भुत शक्तियों को 9 पवित्र ग्रंथों में समाहित कर देते हैं और उन 9 ग्रंथों को अलग अलग देश के योद्धाओं को सौंप देते हैं, जिन्होंने गुप्त रूप से मानव जाति की सुरक्षा की। और पीढ़ी दर पीढ़ी वो 9 योद्धा आने वाली पीढ़ियों को 9 ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपते गए। ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण थे कि इन ग्रंथों के ज्ञान से दुनिया पर ही नहीं बल्कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। इन शक्तियों को अपनाने के लिए अलेक्जेंडर, चंगेज खान, हिटलर जैसी बहुत सी विनाशकारी शक्तियों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई इन्हें पा न सका। लेकिन भविष्य में इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक असुर शक्ति का जन्म हुआ, जिसके बाद सीन सन 2000 में अंबिका आश्रम का होता है, जहां 9वें ग्रंथ को सुरक्षित रखा गया था। अमृत के 9वें ग्रंथ को हासिल करने के लिए पहले 8 ग्रंथों को हासिल करने की आवश्यकता थी, क्योंकि 9वें ग्रंथ में अमृत की अद्भुत शक्ति थी, जिसकी रक्षा खुद भविष्य देखने वाली अंबिका कर रही थी। एंड फिर सीन आश्रम में अंबिका का होता है, जो पिछले 48 घंटों से ध्यानमग्न थी। अचानक वो चौंक जाती हैं और आश्रम के आचार्य से 9 योद्धाओं को एकत्रित करने को कहती हैं, जिनके आदेश पर आचार्य कबूतर के माध्यम से 9 योद्धाओं को संदेश भेजते हैं। जिसके बाद सीन 9 योद्धाओं की मीटिंग का होता है, जहां अंबिका बताती है कि आपदा आने वाली है, जिसे हम किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते। लेकिन 8 योद्धा अंबिका की बात न मानकर खतरे का सामना करने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। वहीं हमें पता चलता है कि अंबिका प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो पूरे संसार को बचाने के लिए कैलाश पर्वत पर अगस्त्य मुनि से मिलने चली जाती है, जहां अगस्त्य मुनि बताते हैं कि कलयुग में जन्मी कोई भी शक्ति इस आपदा को रोक नहीं सकती। उस काली शक्ति को भगवान राम के त्रेता युग में उनके धनुष को दंड से गढ़े गए मिरई अस्त्र से ही रोका जा सकता है, और उस अस्त्र को प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर है। लेकिन इस महान कार्य के लिए तुम्हें अपने बच्चे का त्याग करना पड़ेगा। अंबिका अगस्त्य मुनि की बात मान जाती है और फिर अंबिका को एक बच्चा पैदा होता है, जिसे अंबिका अगस्त्य मुनि के कहने के अनुसार काशी में हरिश्चंद्र घाट पर छोड़ देती है और 9वें ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए निकल जाती है। एंड फिर सीन 24 साल बाद मतलब 2024 का होता है, जहां हमें अंबिका आश्रम में एक ध्यानमग्न लड़की विभा को दिखाया जाता है, जिसे आश्रम के आचार्य बताते हैं कि अंबिका को आश्रम छोड़े 24 वर्ष हो चुका है और उसने जो भविष्यवाणी की थी वो सच में घटित हो रही है, क्योंकि एक असुर शक्ति महावीर रामा ने 6 ग्रंथों को हासिल कर लिया है। अब उसकी नज़र अपने अंतिम लक्ष्य मतलब 9वें ग्रंथ पर है, इसलिए हमें उसे रोकना होगा। लेकिन अगर वो 9वें ग्रंथ को हासिल कर लेगा तो वह भगवान बन जाएगा। आगे आचार्य विभा से बताती हैं कि इस काली शक्ति को रोकने का उपाय अंबिका ने 24 साल पहले ही कर दिया है, जो कि उसका बेटा वेदा है, जिसे तुम्हें ढूंढना होगा। जिसके बाद विभा वेदा को ढूंढने के लिए वाराणसी के घाट पर जाती है, जहां उसे वही अघोरी मिलता है जिसने वेदा को बचपन में पाला था, जो विभा को बताता है कि वेदा इस समय कलकत्ता में है। लेकिन कलकत्ता में पता करने पर वेदा की लोकेशन हैदराबाद मिलती है, जहां सच में वेदा मिल जाता है। लेकिन वो एक चोर था, उसे अपनी शक्ति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आगे पुलिस की टीम वेदा और उसके दोस्तों को गांजा के चक्कर में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन विभा सबको छुड़ा लेती है, जहां विभा वेदा को बताती है कि तुम आपत्ति को रोकने वाले हो और ईश्वर ने सम्राट अशोक के 9वें अमर ग्रंथ के रक्षक के रूप में तुम्हें चुना है। विभा की बातें वेदा के सर के ऊपर से गुजरती हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। आगे विभा कबूतर के माध्यम से आचार्य जी को मैसेज भेजती है कि योद्धा मिल गया है। एंड फिर सीन महावीर रामा का होता है, जो अपने साथ एक प्रोफेसर लेकर चलता था। उनकी मदद से वो जापान के योद्धा को मारकर 7वां ग्रंथ हासिल कर लेता है। और महावीर के पास 2 ग्रंथों को हासिल करने के लिए 2 हफ्तों का समय बचा था।
एंड फिर सीन विभा का होता है, जो वेदा को काशी में छोड़ने वाली माँ अंबिका के बारे में बताती है, जिनके अंदर भविष्य देखने की शक्ति थी और उनकी हजारों लोग आराधना करते थे। लेकिन वेदा कहता है कि मेरी कोई माँ नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। जिसके बाद सीन तिब्बत का होता है, जहाँ से 9वें ग्रंथ मतलब अंबिका की लोकेशन मिल सकती थी। इसलिए महावीर ने अपनी परछाई यूका को 10 वर्षों से वहाँ के आश्रम में लगाया था। एक दिन आश्रम के आचार्य को यूका पर भरोसा हो जाता है और वे यूका से कहते हैं कि तुमने कठिन तपस्या से अपने आप को अंबिका के आश्रम में जाने लायक बना लिया है, और वो उसे अंबिका के आश्रम का लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन के पता चलते ही यूका आचार्य की हत्या कर देती है। जिसके बाद सीन महावीर के प्रोफेसर का होता है, जो बताते हैं कि 8वां ग्रंथ मोरक्को में है। एंड फिर महावीर मोरक्को जाकर वहाँ के योद्धा को मारकर 8वां ग्रंथ भी हासिल कर लेता है। दूसरी तरफ यूका अंबिका आश्रम पहुंचकर आचार्य से 9वें ग्रंथ के बारे में पूछती है। तभी वहाँ वो मैसेज देने वाला कबूतर आ जाता है, जिसे यूका पकड़ लेती है। उसे कबूतर से पता चलता है कि ये लोग गोल के नज़दीक हैं। जिसके बाद वो कबूतर में GPS ट्रैकर लगा देती है और आचार्य से 9वें ग्रंथ के बारे में न बताने पर उनके साथ पूरे आश्रम को जला देती है। दूसरी तरफ सीन विभा का होता है, जो वेदा को बताती है कि तुम्हारे अंदर यादों को देखने की शक्ति है, जिसके लिए तुम्हें सात्विक मुद्रा अपनानी होगी। आगे वेदा भी ऐसा ही करता है, जिसे सच में अपनी माँ अंबिका दिखाई पड़ती है, जो वेदा को उसके लक्ष्य मिरई को प्राप्त करने के बारे में बताती है और कहती है कि हमारी मुलाकात तंत्रवन में जरूर होगी। अब वेदा को सच में यकीन हो जाता है कि उसकी माँ अंबिका ही है। तभी वहाँ कबूतर को ट्रैक करके यूका आती है, जिसे वेदा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो वेदा को घायल करके विभा को अपने साथ ले जाती है। तभी वेदा सात्विक मुद्रा अपनाता है और फिर उसकी रुधिर और वरुण मिलने से उसके शरीर पर एक तेज जैसा निशान बनता है, जो असल में एक मैप था, जिसकी सहायता से वेदा मिरई की तलाश में निकल जाता है, जिसकी रक्षा जटायु का भाई संपाति कर रहा था। वेदा अपनी माँ का ध्यान करते जाता है और वो उसका मार्ग प्रशस्त करती रहती हैं। एंड फिर वेदा मिरई तक पहुंच जाता है, जहां पहले उसे संपाति को यह एहसास दिलाना पड़ता है कि उसके इरादे नेक हैं। जिसके बाद संपाति खुद ही वेदा को मिरई तक पहुंचा देता है। दूसरी तरफ यूका विभा को खूब टॉर्चर करके 9वें ग्रंथ के बारे में पूछती है। एंड फिर सीन वेदा का होता है, जो मिरई की शक्ति से बिल्कुल भी अनजान था। तभी उसकी मुलाकात अगस्त्य मुनि से होती है, जिनसे वेदा मिरई की शक्ति के बारे में पूछता है। तब अगस्त्य मुनि वेदा को मिरई की शक्ति दिखाते हैं, लेकिन वेदा मिरई की शक्ति को अपना नहीं पाता। जिस पर अगस्त्य मुनि उसे बताते हैं कि जब तक तुम्हारा उद्देश्य और मिरई एक नहीं होंगे, तब तक तुम्हें मिरई की शक्तियाँ नहीं प्राप्त हो पाएंगी। आगे वेदा मुनि से 9वें ग्रंथ के बारे में पूछता है, जो उसे बताते हैं कि इसका पता तो तुम्हें ही लगाना होगा। एंड फिर सीन महावीर का होता है, जो विभा को अपने अतीत के बारे में बताता है कि कैसे वो एक हैवान बना। बचपन में ही महावीर के पिता ने अपनी पत्नी को चुड़ैल बताकर मार दिया था और दूसरी शादी भी कर ली। जिसके बाद गांव वाले उसे मनहूस और चुड़ैल का बेटा कहने लगे। लोगों ने मुझे और मेरी माँ की इस हालत का जिम्मेदार भगवान को बताया कि भगवान ने तुम्हारे बुरे कर्मों की वजह से तुम्हें ऐसा बनाया है। लेकिन मैंने इन सभी भेदभावों को अनदेखा कर गांव में पानी की व्यवस्था की, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्हें लगता था कि यह सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तभी से मुझे भगवान से नफरत हो गई और मैंने सबके सामने भगवान को पत्थर कह दिया, जिस पर पूरे गांव ने मुझे पत्थर से मारा। तब से मैं हैवान बन गया और सबसे पहले मैंने नालायक कहने वाले टीचर को मारा, फिर शास्त्र की बात कहने वाले पंडित को मारा, फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। जिसके बाद मैंने मनहूस कहने वाले अपने परिवार को मार दिया, फिर भी मेरी भूख नहीं मिटी। जिसके बाद मैंने पूरे गांव को जिंदा जला दिया, तब जाके मेरी भूख मिटी।
उसके बाद से ही मुझे समझ में आ गया कि इज्जत पाने के लिए शक्तिशाली बनना पड़ेगा। दूसरी तरफ सीन वेदा का होता है, जो मिरई की भगवान राम के मंदिर में पूजा करवाकर शक्ति हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए कोई भी पंडित तैयार नहीं होता। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है जो वेदा को बताती है कि मंदिर के पीछे एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान राम ने ध्यान किया था, इसे वहाँ ले जाओ, शायद तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वेदा भी ऐसा ही करता है। तभी वहाँ यूका विभा को लेकर आ जाती है, जिसे पता चल चुका था कि वेदा ही 9वें ग्रंथ का रक्षक है। एंड फिर यूका की वेदा से जबरदस्त फाइट होती है, जिस दौरान वेदा को मिरई की शक्ति हासिल हो जाती है और वो सबको मारकर विभा को बचा लेता है। जिसके बाद वेदा विभा के साथ तंत्रवन अंगमबाली से मिलने जाता है, जिसकी सुरक्षा बहुत से तांत्रिक कर रहे थे, लेकिन वेदा मिरई की सहायता से अंगमबाली के पास पहुंच जाता है, जहां अंगमबाली वेदा को तंत्रवन की रक्षक बगलामुखी माता मतलब अंबिका की मूर्ति दिखाते हैं, जिनकी वजह से ही तंत्रवन के लोग आज जीवित हैं। तब वेदा अपनी माँ अंबिका के बारे में पूछता है, जिस पर अंगमबाली बताती है कि इसकी शुरुआत एक अनाथ महावीर की सहायता से हुई थी, जिसे मैं अपने साथ तंत्रवन लाया था। उसे मैंने अपने बेटे के साथ 7 सालों तक तंत्र विद्या सिखाई। उसकी तंत्र विद्या में महारत को देखकर मुझे लगा कि उसे तंत्र ग्रंथ का रक्षक बना देना चाहिए, जिसके लिए मैंने बहुत से बच्चों की परीक्षा ली, जिस दौरान मुझे महावीर का गुस्सैल स्वभाव दिखाई पड़ा। तब मुझे लगा कि तंत्र विद्या का रक्षक महावीर को बनाने से संपूर्ण मानव जाति खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैंने अपने बेटे सुबाहु को रक्षक चुन लिया, जो महावीर सहन नहीं कर पाया। एंड फिर महावीर ने सुबाहु की हत्या कर ली और अपनी तंत्र विद्या के आधार पर कंगन बनाकर सारे तंत्रवन के लोगों को पहना दिया और नाम अंगमबाली का लगा दिया। एक दिन अंगमबाली ने एक व्यक्ति के हाथ में ये कंगन देख लिया, जिस पर वे महावीर को डांटने लगे। तब महावीर ने गुस्से में तंत्रवन के लोगों के शरीर के अंदर का खून सुखाकर 1 घंटे के अंदर सबको पत्थर बनाने की चुनौती दे दी। अंगमबाली भी महावीर के सामने बेबस हो गए थे। एंड फिर कुछ देर बाद वहां अंबिका आती है, जिसने सुबाहु का कंगन उतारकर अपने आप को अग्नि के हवाले करके महावीर के प्रभाव को खत्म करके सबकी जान बचा ली। तभी से अंबिका पत्थर की बन गई। अब वर्तमान में ये वही महावीर है जो 9वें ग्रंथ को हासिल करना चाहता है। जिसके बाद वेदा तंत्रवन में ही 9वां ग्रंथ ढूंढने लगता है, जो उसे मिल भी जाता है। एंड फिर वो उसे ट्रेन से लेकर सुरक्षित रखने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में महावीर 9वां ग्रंथ लेने के लिए तैयार था। उसने एक बार फिर से अपनी तंत्र विद्या के आधार पर लोगों की बलि चढ़ाने के लिए खून सुखाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी थी, ताकि सबको पता चल सके कि योग्य लोगों को भगवान की जरूरत नहीं होती। एंड फिर महावीर बीच में से रेलवे ब्रिज को तोड़ देता है, लेकिन वेदा मिरई की सहायता से सबको बचा लेता है। एंड फिर वेदा और महावीर के बीच जबरदस्त फाइट होती है, जहां महावीर वेदा पर भारी पड़ता है, लेकिन वेदा मिरई की शक्ति से भगवान राम के अद्भुत कोदंड धनुष को अपनाकर महावीर का वध कर देता है, जिसके मरते ही सभी लोग ठीक हो जाते हैं। और इसी के साथ यह मिरई मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।